गरीब बहू और लालची सास। यह कहानी है विनय और अमृता की। वे दोनों कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इनकी शादी में सबसे बड़ी बाधा थी तो विनय की अमीरी, जिस कारण विनय की मां नहीं चाहती थी कि उसकी शादी गरीब अमृता से हो। लेकिन विनय के जिद के आगे उसकी मां शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब शादी हो जाती है। जब विदाई का समय होता है तब अमृता कुछ कहती है, जिसे सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। तू ये क्या कह रही है? तू विदा नहीं होगी? तेरी शादी हुई है विनय के साथ, सब लोग क्या कहेंगे? माँ, अगले 6 महीने तक की तो बात है, उसके बाद मैं तो चली ही जाऊंगी। यह सुनकर विनय बोला, पर तुम जाना क्यों नहीं चाहती हो मेरे साथ? आखिर क्या बात है अमृता? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं था तो तुम मेरे साथ शादी ही क्यों की? विनय बेटा, हो सकता है शादी की बात ससुराल के नाम से घबरा रही हो। कुछ दिन मायके में रहने देते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तो हम आकर ले जाएंगे। अमृता बहू, जब तुम्हारा मन करे मुझे बोल देना, मैं विनय को तुम्हें लेने भेज। इसके बाद विनय अपनी माता पिता के साथ वापस घर लौट आता है। फिर प्रेमा, तुमने आखिर अपनी बहू को समझाया क्यों नहीं? बस आप तो आते ही शुरू हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शादी विनय ने अपनी मर्जी से की है। अब मैंने तो लड़की के अंदर घुसकर तो देखा नहीं था ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। भगवान जाने वह किसी और को चाहती है और जबरदस्ती उसने विनय से शादी कर ली। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अमृता ऐसी लड़की नहीं है। वह मुझसे प्यार करती है, पर इस वक्त वह मुझसे कुछ छुपा रही है। वह ऐसा क्यों कर रही है, इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। यह सुनकर प्रेमा मन ही मन बोली, और तू कुछ समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस गरीब भिखारन लड़की को तो मैं अपने घर की बहू कभी बनने ही नहीं दूंगी। अब देखना, मैं तेरी शादी अपनी करोड़पति सहेली प्राची से करवाऊंगी। वो तो अच्छा हुआ जब अमृता कमरे में अकेली थी तो उस वक्त सही मौका देखकर मैंने अमृता को ससुराल न आने की बात कह दी। दरअसल शादी वाले दिन जब अमृता कमरे में अकेले थी तब वहाँ उसकी सास प्रेमा आती है और अमृता से कहती है, अमृता बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं यही सोच रही थी कि किस तरह ये बात तुमसे कहूँ। बहू, बहुत हिम्मत जुटाकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अगर मैंने ये बात तुमसे अभी नहीं कही तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी? आप बहुत परेशान दिखाई पड़ रही हो। अमृता बहू, वो क्या है ना, हमारे पुरोहित जी का कल फोन आया था। उन्होंने हमसे कहा तुम्हारी और विनय की राशि में ग्रह दोष चल रहा है, इसलिए शादी के बाद अगर तुम 6 महीने से पहले ससुराल आ जाती हो तो विनय की जान को खतरा है। इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम अभी ससुराल मत आना। मैं जानती हूँ ये बात जो कह रही हूँ उसे पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अमृता बहू, विनय हमारा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं यह बात अकेले में तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यह जानती हूँ विनय इन सब बातों को नहीं मानेगा। इसलिए यह बात तुम्हें सबसे छुपानी होगी और कोई बहाना करके ससुराल जाने से मना करना होगा। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मुझे पाप लगेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं 6 महीने से पहले ससुराल नहीं आऊंगी। मैं विनय को मना लूंगी। और इस तरह मेरा तीर सही निशाने पर लगा। अब मैं विनय को उस लड़की के लिए इतना भड़का दूंगी कि वह अमृता को खुद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारा खेल प्रेमा की माँ ने ही रचाया था। वह दहेज की लालची औरत थी, इसलिए वह अमृता को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कंस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। और इधर बेचारी अमृता भोलेपन में आकर इन सब बातों को नहीं समझ पाई और वो लगातार विनय से इस बात को छुपा रही थी। जब विनय अमृता को फोन करता तो वह उसका फोन काट देती या फिर काम का बहाना करके फोन को रख देती है।
इसी तरह विनय एक दिन अचानक से अमृता के घर आ पहुंचा है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा। अमृता बेटी, तुम यहाँ विनय के साथ बैठो, मैं चाय बनाकर लाती। अमृता की माँ के चले जाने के बाद विनय बोला, अमृता, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे ना। ये हमारी लव मैरिज है। हम दोनों ने एक दूसरे की इच्छा जानकर ही शादी के लिए हाँ की थी। फिर शादी के बाद तुमने अचानक मेरे साथ चलने के लिए मना क्यों कर दिया? मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो तुम मेरा फ़ोन काट देती हो, बात तक नहीं करती हो मुझसे। आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारे मन में कोई और था तो तुम मुझे शादी के लिए मना कर देती, मैं चुपचाप पीछे हट जाता। विनय, मैं आपको अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। 6 महीने बाद ही मैं कुछ कहूँ। तो ठीक है अमृता, मैं 6 महीने तक तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर 6 महीने बीतने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इतना कहकर विनय तुरंत वहाँ से चला जाता है। विनय के जाने के बाद अमृता फूट फूट कर रोने लगती है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 6 महीना पूरा होने में बस 5 ही दिन बचे थे। विनय इस बात को लेकर बहुत खुश था। माँ, 6 महीना बीतने में बस 5 दिन बाकी रह गया है। मैं सोच रहा हूँ कि हम अमृता और उसके परिवार वालों से बात कर लेते हैं। फिर छठे दिन हम अमृता को लेने जाएंगे। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है, हम इस बारे में बात कर लेंगे। इतना कहने के बाद प्रेमा मन ही मन बोलती है, अब मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। मुझे पता है यह खेल मुझे कैसे जीतना है। फिर प्रेमा चुपके से फोन करके अमृता को बाहर मिलने बुलाती है। मम्मी जी, आपने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? देखो बेटी, मेरी पुरोहित जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ग्रह दोष अभी 2 महीने और रहेगी, इसीलिए तुम्हें 2 महीने की सब्र और करना होगा। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या करूँ। विनय अगर हमारा बेटा है तो तुम्हारा सुहाग भी है। तुम अगर उसके लिए यह त्याग कर रही हो, सचमुच मैं इसके लिए तुम्हारा जितना भी एहसान चुकाऊं कम होगा। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं 2 महीने का सब्र और कर लूंगी। उसके बाद तो मुझे जिंदगी भर विनय के साथ रहना ही है, तो फिर 2 महीने की ही तो बात है। प्रेमा अमृता से मिलकर घर चली जाती है। उधर विनय अमृता की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, देखो अमृता, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत विश्वास कर लिया। अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। मेरी जगह तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। विनय, मेरी बात तो सुनो। विनय, हेलो 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 विनय। अमृता, तो ये सब क्यों कर रही है? तो क्यों अपने आप को और विनय को दुख दे रही है? तो उसे क्यों नहीं बता देती कि तेरे ससुराल न जाने की असली वजह क्या है? अगर तू कहे तो मैं विनय से बात करूं। नहीं माँ, भूलकर भी यह बात विनय से मत कहना। मुझे माँ जी ने अपनी कसम दी है। इसके बाद अमृता रोती हुई माँ दुर्गा के मंदिर चली जाती है। उधर विनय की माँ मन ही मन बहुत खुश थी। जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। अब विनय अमृता को तलाक दे देगा, फिर मैं उसकी शादी अपनी सहेली की लड़की से करा दूंगी। उधर मंदिर में अमृता रोते हुए कहती है, माँ, मैं क्या करूं? अपने विनय की जान बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। माँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं विनय के बिना नहीं रह सकती। वो मुझे तलाक देने वाले हैं, मेरी मदद करो माँ। अमृता इतना कह ही रही थी, तभी वहाँ अमृता की सास के पुरोहित भी आकर पूजा करने लगते हैं। उन्हें देखकर अमृता बोली, अरे, ये तो कुल पुरोहित जी हैं। इन्होंने ही तो माँ जी से विनय के बारे में बताया था। क्या मैं इनसे एक बार पूछ लूं? क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। इसके बाद अमृता कुल पुरोहित से उनके द्वारा कही गई बात को पूछती है। नहीं बिटिया, मैंने तो प्रेमा जी को ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे विवाह के पहले ही मैं तो वैष्णव देवी चला गया था, आज ही आ रहा हूँ। और तुम्हारे और विनय के तो सभी गुण बहुत अच्छे से मिल गए थे। ऐसा कोई दोष तुम दोनों की कुंडली में तो नहीं है। क्या? फिर माँ जी ने मुझसे झूठ बोला अब तक? पुरोहित जी, क्या आप यह बात मेरे ससुराल में चलकर सबसे कह सकते हो? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
अमृता के कहने पर पुरोहित जी उसके ससुराल जाते हैं और सारी सच्चाई कहते हैं। इसके बाद पुरोहित जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अमृता फूट फूट कर रोती है। विनय उसे चुप कराता है। उसके ससुर भी प्रेमा की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। माँ, आपने दहेज के लिए मेरा और अमृता का रिश्ता तोड़ना चाहा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। अब मैं अमृता को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे माफ़ करना पिताजी। मुझसे गलती हो गई विनय, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी। जब तू ही नहीं रहेगा तो मैं इन रुपए पैसों का क्या करूंगी। अमृता बहू, इसे समझाओ कि ये रुक जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विनय, हम माँ जी को यूं रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएंगे। आप इन्हें माफ कर दो। देखा प्रेमा, जिस लड़की को तुम बहू नहीं बनाना चाहती थी, आज वही तुम्हारा साथ दे रही है। इसके बाद प्रेमा अपने किए गए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर घंटे के निशान को भी जरूर दबाएं।